Good morning, students. Today I will explain in English 1, Unit 12. So, open your textbook, page number 108, Activity 3. Today I will explain the story of Gulliver in the Giant's Land. ये स्टोरी ऑथर जोनाथन स्विफ्ट के गुलिवर्स ट्रैवल्स में से एक स्टोरी है। वैसे गुलिवर्स की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। अगर आप यूट्यूब में जाके ओपन करके देखें तो बहुत सारी गुलिवर्स की आपको स्टोरीज़ मिलेगी। जब भी आपको टाइम मिले तो एक बार ज़रूर देख लेना। उसमें कई बार एक स्टोरी ऐसी भी है कि जिसमें गुलिवर को बहुत बड़ा जायंट मैन बनाया है। एक स्टोरी ऐसी है कि गुलिवर वो लैंड में बहुत छोटा सा दिखाया है। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा वो फिल्म जजंत्रम मनमंत्रम जावेद जाफरी की। उसमें जावेद जाफरी को बहुत बड़ा मॉन्स्टर बताया है। सो आई रीड द स्टोरी एंड एक्सप्लेन। यहाँ पर गुलिवर ने अपनी स्टोरी को खुद सुनाता है। एंड गुलिवर अ सेलर। मैं गुलिवर हूँ और एक नावी हूँ। आई हैव विजिटेड मेनी स्ट्रेंज आइलैंड्स। मैं बहुत सारे अजीब आइलैंड का मैंने दौरा किया है। वंस आई विजिटेड एन आइलैंड ऑफ ड्वार्फ्स। एक बार जब मैंने लिलीपुट नाम का एक बौने का एक आइलैंड का दौरा किया। लेट मी टेल यू माई एक्सपीरियंस अबाउट द आइलैंड ऑफ जायंट्स। तो यहाँ पर गुलिवर अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, जहाँ अजीब आइलैंड पर वो पहुँच गए थे उसके बारे में। I was trying to find a gap in the hedge when I discovered one of the giants in the next field walking towards the fence. तो मैं एक बौना था। बौना मीन्स एक बहुत ही हाइट में कम होता है, उसे बौना कहते हैं। मैं एक बीच पे पहुंचा तो मैंने वहाँ पर एक जायंट मैन को देखा। जायंट मैन मीन्स एकदम बड़ा आदमी जो हाइट और बॉडी में कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो, उसे जायंट मैन कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं वहाँ एक खेत में पहुँचा। मैं वहाँ कुछ आदमी जो खेत में काम कर रहे थे वो दिखने में जायंट थे। मीन्स उनकी हाइट बॉडी बहुत ही ज़्यादा थी। उनके सामने में बहुत ही छोटा मीन्स टाइनी मैन दिख रहा था। खेत में एक आदमी था, उसके हाथ में हेज थी। हेज मीन्स दंतुल। ये जो पिक्चर है ना, उसमें एक आदमी के हाथ में जो चीज़ है उसे दंतुल कहते हैं और गुजराती में दंताली कहते हैं। मैं वो दंतुल के बीच में से निकलने की कोशिश कर रहा था और उस बीच की जगह में से मैंने देखा। I was struck with fear and ran to hide myself. He called in a voice much louder than a trumpet. It sounded like thunder. 7 monsters like him came towards the field and ready to rip the corn. तो मैं वो दंतुल के बीच में से निकलने की कोशिश कर रहा था और उसी बीच में, उसी जगह पे मैंने देखा तो सामने से दूसरे खेत में से कुछ लोग जो मॉन्स्टर्स जैसे दिख रहे थे वो खेत की ओर आ रहे थे और खेत की कटाई करने के लिए वो रेडी थे। खेत में वो कॉर्न का क्रॉप लगा हुआ था तो वो रेडी था कटाई के लिए। They carried a ripping hook which was very big. When one of the rippers approached where I lay hidden, I screamed as loud as I could. The creature stopped ripping, picked me up between his thumb and forefinger and brought me close to his eyes, 60 feet above the ground. He looked at me with curiosity and blew my hair aside and to get a better view of my face. उन्होंने एक रिपिंग हुक लगाया था जो बहुत बड़ा था। उन लोगों ने मुझे देख लिया जहाँ मैं छिपा था, तो उनको देखकर मैं ज़ोर से चिल्लाया। जितना ज़ोर से चिल्ला सकता था उतने ज़ोर से मैंने चिल्लाया।
वो आदमी अचानक रुक गया और उसने मुझे अपने हाथों में उठा लिया, उसकी उंगली और थंब को लेके हाथ में उठा लिया और उसकी आंखों के नज़दीक ले गया, मीन्स उसके करीब मुझे ले गया, जो इतना ऊपर मुझे उठाया था कि वो ज़मीन से मुझे 60 फीट ऊंचाई पर ले गया, उसके एकदम आंखों के सामने। वो एकदम क्यूरोसिटी से मुझे देखने लगा क्योंकि मैं बहुत टाइनी दिख रहा था, उसके सामने मैं बहुत ही छोटा दिख रहा था। और मुझे अच्छे से देखने के लिए मेरे मुंह पे मेरे थोड़े बाल आ गए थे, हेयर, तो उन्होंने उसके हाथ से वो हटा दिए और मुझे बिना पलकों को झपकाए वो देखने लगा। He called his friends and gently placed me on the ground. उसने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और मुझे धीरे से ज़मीन पे बिठा दिया। They all sat on the ground to take a good look at me. I walked slowly backward and forward, pulled off my hat and made a low bow towards the farmers. वे सब लोग भी ज़मीन पर बैठ गए और मेरे सामने पलक झपकाए देखने लगे। मैं थोड़ा डर गया था, इसलिए थोड़ा आगे जा रहा था, पीछे जा रहा था। और उन लोगों ने, मेरे बाल मेरे मुंह पे आ रहे थे तो उन्होंने मेरी टोपी भी वहाँ से निकाल दी और सब एकदम से मेरे सामने आश्चर्य से मेरे सामने देखने लगे। I tried to speak them loudly in several languages. मैंने उनके सामने बोलने की बहुत कोशिश की पर वे समझ नहीं पा रहे थे, तो मैंने अलग अलग लैंग्वेज में उनसे बातें करने की कोशिश की। Each time I did so, the farmer who picked me up held his ear very close to me, but in vain. जब भी मैं बोलता था तब वो फार्मर मेरी आवाज़ सुनने के लिए उसके कानों के पास मुझे ले जाता था, पर उसको मेरी आवाज़ या फिर मेरी लैंग्वेज कुछ समझ में नहीं आ रहा था। द फार्मर टुक मी टू हिज हाउस एंड प्लेस्ड मी एट सम डिस्टेंस ऑन द डाइनिंग टेबल विच वॉज 30 feet हाई फ्रॉम द फ्लोर। वो फार्मर मुझे अपने घर ले गया और मुझे डाइनिंग टेबल पर बिठा दिया। वो डाइनिंग टेबल जो था वो ज़मीन से 30 फीट ऊंचा, मतलब हाई था। डिनर वॉज ब्रॉट फॉर द फार्मर इन अ डिश विच वॉज 10 feet इन डायमीटर। फार्मर की वाइफ डिनर लेकर आई एक बर्तन में, एक डिश में, तो मेरे सामने वो डिश इतनी बड़ी मुझे लग रही थी, कितनी, तो 10 feet डायमीटर, मतलब 10 फीट की गोलाई में मुझे लग रही थी। तो उन्होंने, इन द मिडल ऑफ द डिनर आई हर्ड अ नॉइज बिहाइंड मी। जब सब खाना खा रहे थे, मतलब किसान की वाइफ ने कुछ रोटियां ही खा रही होगी, तो बीच में ही उसको पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी। इट वॉज द पोरिंग ऑफ कैट दैट वॉज 10 times लार्जर दैन एन ऑक्स। तो वो आवाज़ एक बिल्ली की थी जो पीछे से आ रही थी। तो मैंने देखा तो वो बिल्ली इतनी बड़ी थी, तो 10 ऑक्स को, जो ऑक्स पता है ना क्या होता है, बैल, तो 10 ऑक्स को इकट्ठा करो तो कितना बड़ा होगा, मतलब 10 गुना वो बिल्ली उससे बड़ी थी। द फार्मर्स वाइफ वॉज टॉकिंग हिम। They entered the farmer's 1-year-old son in the arms of a lady. On seeing me, the child grabbed me from the table and put my head into his mouth. और तभी फार्मर का बेटा जो 1 साल का था उसे लेकर एक लेडी आई। तो वो बच्चे ने मुझे देखा, जैसे ही उसने मुझे देखा तो उसने मुझे फटाक से उसके हाथ में उठा लिया अपनी उंगलियों से और तुरंत ही मेरे सिर को अपने मुंह में डाल दिया।
I shouted so loudly that the baby dropped me. जैसे ही वो बच्चे ने मुझे मुंह में डाला, मैं ज़ोर से चिल्लाया। मेरी चिल्लाने की आवाज़ की वजह से उसने मुझे अपने हाथों से नीचे गिरा दिया। I would have broken my neck if the mother had not held her apron under me. मेरी गर्दन टूट ही जाती अगर उसकी माँ ने अपने एप्रन से कैच न किया होता तो। मीन्स उस बच्चे के हाथों से छूटकर मैं एप्रन में गिरा। लेटर शी पुट मी ऑन हर ओन बेड एंड कवर्ड मी विथ अ क्लीन वाइट हैंकरचीफ। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। बाद में उसने मुझे अपने बिस्तर पे ही लेटा दिया और मुझे एक साफ सुथरे सफ़ेद रुमाल से ढक दिया। मीन्स मुझे उड़ा दिया। आई स्लेप्ट ड्रीमिंग ऑफ माई होम, माई वाइफ एंड माई चिल्ड्रन। मैं अपने घर, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के सपने देखता सो गया। So understood this story, students? Thank you.